वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO 2024 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 11 फरवरी को होने वाला है, अब बहुत ही कम समय बचा है, तो इस बचे हुए समय में आपको तगड़ी प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करना है। रीजनिंग के आपको 10 से 12 प्रश्न देखने के लिए पेपर में मिलेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको कुल 25 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आपको वीडियो पॉज करना है, इसके बाद खुद से क्वेश्चन को हल करना है और अंत में इसका सॉल्यूशन देखना है। और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही बने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दी गई संख्या का सही दर्पण छवि का चयन करें। मतलब आपको मिरर इमेज निकालना है जब मिरर को दाईं ओर रखा जाता है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मिरर इमेज में अगर आपको ये नहीं बताया गया कि मिरर कहाँ रखा गया है तो आपको बाई डिफॉल्ट दाईं ओर मान के चलना है। तो हमने मिरर यहाँ पर प्लेस कर दिया, अब इसका मिरर इमेज बनाना है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग मिरर इमेज को निकालते हैं तो जो लेटर या फिर जो भी टर्म्स मिरर के पास होता है, मिरर इमेज में भी वो सबसे पास होगा। देखिए 7 है यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, 7 रिवर्स हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें आप देखेंगे तो विकल्प डी एलिमिनेट हो चुका है। इसके बाद 3 यहाँ पर देखिए, 3 भी इस प्रकार से हो जाएगा। 3 के बाद 4 देखेंगे, 4 का मिरर इमेज ऐसा बनेगा। जैसे ही आप 4 को बनाएंगे ना तो यहाँ पर विकल्प बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 को ड्रॉ करना है, अब जैसे 6 ड्रॉ करेंगे तो 6 ड्रॉ करते विकल्प सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर गलत तरीके से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 यहां पर दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको शब्दकोश में अरेंज करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मैन काइंड लिखा गया, मैनर लिखा गया है ना, यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया, मैनेजमेंट लिखा गया और मेकिंग लिखा गया। तो इन सब में अगर आप देखेंगे ना, MAN 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 ये चारों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चौथा देखिए, यहाँ पे MAN आया ही नहीं, मतलब यहाँ पे तीसरे पर हम लोग ही रहे, के मिल गया। तो सबसे पहले विकल्प की शुरुआत 5 से होगी, मतलब सबसे पहले 5वां लेटर आएगा, जो इसमें 5वां ऑप्शन ये है, मतलब ये आएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। अब 5 के बाद देखिए, इसमें के एन यू और ए में फिर ए सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर 5 के बाद 4 आएगा, है ना, ये भी विकल्प एलिमिनेट हो गया। 4 के बाद देखिए कौन आएगा, ये 4 भी सेट हो चुका है। अब यू एन और के में के पहले आएगा, तो ये 541 जहां पे मिलेगा वही सही है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 3 यहां पर आपको बताना है इस आकृति में कितने त्रिकोण है। देखिए इस आकृति में त्रिकोण निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस बेस पर देखिएगा, आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, 3 त्रिभुज इस बेस पर भी मिलेगा, 6 हो गया, 3 यहां पर भी मिलेगा, 9 हो गया, और 3 यहां पर मिलेगा, 12 त्रिभुज हो गया। इसके बाद एक ये त्रिभुज यहां पर छूट रहा है, त्रिभुज संख्या 13। तो इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज है, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दिए गए सेट में संख्याएं आपस में संबंधित है। देखिए आपस में क्या संबंध है, 15 से 45 49 बने और 49 से 201 बने। पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 15 गुणे 3 45 हो जाएगा, और इसमें प्लस 4 किया गया तो 49 आ गया। फिर आगे देखिएगा 49 गुणे यहाँ पर 4 किया जाए, अगर 4 करेंगे तो लगभग 196 हो जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ पर 5 करेंगे तो 201 मिल जाएगा। तो पैटर्न आपको पता चल गया, गुणे 3 प्लस 4 और गुणे 4 प्लस 5। अब ये पैटर्न अप्लाई कीजिएगा। पहले गुणे 3 करते, देखिए 24 72 और प्लस 4 76, अभी तक सही है। अब 76 गुणे 4 करते हैं तो 76 गुणे 4, अब 76 गुणे 4 आप करेंगे तो 24 और 280। इसको अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 4 8 2 10 304 है, 304 में 5 जोड़ेंगे तो 309 आएगा, है ना। कहीं कैलकुलेशन, चलिए इससे आगे देखते हैं, हो सकता है ये गलत, देखिए ये गलत हो गया, है ना। कैलकुलेशन ठीक ठाक है ना, 6 चौका 24, है ना, मतलब सीधा सीधा हमने 24 लिख लिया। अब इसमें 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, और ठीक है। चलिए दूसरे विकल्प पर आते हैं। देखिए 17 त्रिक 51 और प्लस 4 55 सही है ना। 55 चौका ये भी गलत हो गया क्योंकि 220 आ गया, है ना। 29 तिया 87 और 4 91, 91 चौका, है ना, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये देखिए ये विकल्प सही दिख रहा है, यहाँ पे ये विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। 5 और 9 चौका 36, है ना,
सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना 4 और फिर इसके बाद 5 जोड़ेंगे, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया, देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको यहाँ से देखिएगा। यदि सिलेक्शन को इस प्रकार लिखा गया तो आपको बताना है हॉस्टल्स को कैसे लिखा जाएगा। जब कभी भी आपको कोडिंग का क्वेश्चन मिले तो प्लेस वैल्यू से आप काम कीजिएगा, जल्दी आपका उत्तर आएगा। देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की प्लेस वैल्यू 3, टी की प्लेस वैल्यू 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। आपने प्लेस वैल्यू लिखा, अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखिएगा। पी की प्लेस वैल्यू है 16, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, जेड की है 26, क्यू का है 17, एल के लिए 12, आर के लिए 18 और के के लिए 11। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, -3 +3 -3 +3। फिर आगे देखिए उल्टा हो रहा है क्या, ये -3 है +3 है, फिर यहाँ पर -3 हो गया, फिर से -3 है +3 +3 और -3। अच्छा देखिए मतलब कैसे चला है ना, पहले यहाँ पे एक बार है -3 +3 है ना, फिर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, 2 बार माइनस है, फिर 2 बार प्लस है। अब आगे एक बार माइनस है, खत्म हो गया। तो इसमें अगर हम लोग इसके कोड के हिसाब से देखेंगे तो आपको बताना है हॉस्टल। देखिए एच में अगर आप -3 करेंगे तो आपको मिलेगा 5 मतलब ई हो जाएगा, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती, ई मिल गया। ओ की प्लेस वैल्यू है 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 मिल जाएगा, मतलब आर आ जाएगा। ई आर, देखिए ई आर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे या तो विकल्प ए सही होगा या तो डी सही होगा। अब फिर एस की प्लेस वैल्यूज होती है 19 होती है, 19 में से 3 कम करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, 16 का मतलब पी मिलेगा, तो ई आर पी अभी तक चल रहा है। इसके बाद देखिएगा टी जो होता है ना, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 में से 3 कम करेंगे 17 मतलब क्यू आएगा। तो जैसे आप क्यू को प्लेस करेंगे तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर देखिए सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया है, जब भी आपको कथन और निष्कर्ष दिखे है ना, तो ये सिलॉक्स का प्रश्न है, आपको इसके ऊपर नहीं जाना, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सीधा देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम हमेशा इंग्लिश से बनाएगा, डायग्राम बनाने में आसानी होगी। सम कंप्यूटर्स आर फोन, देखिए कुछ कंप्यूटर्स जो है ना, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं कि ये फोन है, ठीक, ये बना दिया गया। आगे बोला जा रहा है ऑल फोन्स आर टेलीविजन, जितने भी फोन्स है ना सबके सब फोन क्या है, सब टेलीविजन है। वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। आगे पूछा जा रहा है सम फोन्स आर कंप्यूटर, कुछ फोन ऐसा जो कंप्यूटर, देखिए फोन का दायरा कंप्यूटर में, सही है, सही हो जाएगा। दूसरा है सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, अब जब फोन इसमें है तो टेलीविजन भी आएगा, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नो टेलीविजन इज अ कंप्यूटर, अब बोला जा रहा है कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं, सबको ये वाला दायरा तो दिख रहा है ना कि कंप्यूटर में, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा फॉलो कर रहे हैं, विकल्प इसका सही हो जाएगा बी, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पर क्या दिया, देखिए ए एक्स बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है ना, यहाँ पे ये इसमें भी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है ना, इधर आइएगा। देखिए ए क्रॉस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, है ना, ए डिवीजन बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। अब आपको ये बताना है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस, मतलब ये जो आर है ना, ये पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब ये दादा होगा, किसका दादा होगा, एस का, ठीक। आपको ये बताना है, जब देखिए यहाँ पे दादा और पोते के बीच में 2 जनरेशन का गैप होता है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि आर कहाँ पर मेल आ रहा है, मतलब इसका जेंडर निकाल लेंगे, और इसके बाद आप देख लेंगे कहाँ पर 2 जनरेशन का गैप है। चलिए ढूंढते हैं। देखिए क्रॉस का मतलब है वाइफ, मतलब 0 जनरेशन होगा, है ना। इसके बाद डिवीजन का मतलब है फादर, मतलब +1 होगा, ठीक। चलिए पहले सबसे पहले जेंडर निकालते हैं, आर का जेंडर। देखिए आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा ए इज द वाइफ ऑफ बी, है ना। आर क्रॉस यू का मतलब हो जाएगा आर इज द वाइफ ऑफ यू, मतलब आर फीमेल हो जाएगी, तो ये विकल्प सही नहीं हो सकता, ठीक। आगे देखिएगा आर डिवीजन से, मतलब डिवीजन की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे, है ना। देखिए आर फादर है, ठीक, ये मेल हो जाएगा। देखिए 1 जनरेशन का गैप, 2 जनरेशन का गैप, है ना, 2 जनरेशन का गैप है तो इसमें दादा बनने की संभावना यहीं पर है ना। किसका दादा हो जाएगा, एस का हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 20 में सही उत्तर बन जाएगा। बाकी आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक जैसे, किंतु एक शब्द बाकी तीनों से अलग है, आपको बताना है कौन सा विकल्प अलग है। देखिए यहाँ पर अवसाद, डेंगू, आंत्रज्वर और मलेरिया, ये 4 रोगों का नाम दिया गया है, ठीक। देखिए जो डेंगू है, आंत्रज्वर है ना, डेंगू इसको इंग्लिश में टाइफाइड कहेंगे, मलेरिया को मलेरिया कहेंगे। ये तीनों क्या होते हैं ना किसी प्रकार के जब परजीवी आपके ऊपर, मतलब किसी भी वाहक से होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, या फिर प्लाज्मोडियम हो गया, किसी भी वाहक से होता है, ठीक है। तो ये किसी न किसी कारण से होता है, किसी परजीवी के कारण होता है, किसी विषाणु के कारण होता है। जबकि जो अवसाद है ये डिप्रेशन है ना, तो ये एक अवस्था होता है, तो यहाँ पे अवसाद सबसे अलग हो जाएगा, जबकि इनके लिए किसी फैक्टर, किसी कारक की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में क्या दिया गया, 9 में ये दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे 88, 95, 106, 119, 136, 155, 178 क्या पैटर्न चल रहा है इसको ढूंढना है। थोड़ा सा इसको जूम कर दें, यहीं पर जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 88 से 95 हो गया, +7 हुआ है। 95 से 106 मतलब +11 हुआ है ना। 106 से 119 +13 हुआ है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए 119 से 136 +17 है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो पैटर्न दिख रहा है +19 का दिख रहा है, नेक्स्ट +23 का दिख रहा है। अब सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए, ये प्राइम नंबर्स का मतलब चल रहा है पैटर्न है ना। नेक्स्ट प्राइम नंबर रखना है, तो 23 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा ये 29 होता है, तो इसमें आपको 29 जोड़ना है। तो 178 में अगर आप 29 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7 है ना, और ये 20, तो 207 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 में क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करना है, मतलब जो इसमें मिलेगा। अब इसे पलटने का परमिशन नहीं। देखिए फिगर ए को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के बीच में लाइन है, इसमें ट्रायंगल्स तो ये बना हुआ दिख रहा है लेकिन ऐसा लाइन नहीं दिख रहा, तो विकल्प ए एलिमिनेट हो गया। विकल्प बी को ध्यान से देखिए, देखिए जब बी को आप देखेंगे तो ऐसा सेटलमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखिए ये सेटलमेंट ये हो गया है ना, ये ऐसी लाइन है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसमें सिर्फ एक लाइन है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सेम टू सेम इसी को अगर अपना इधर लेफ्ट साइड से सी को उठाएगा, देखिए लेफ्ट साइड से देखिएगा, जब इसको आप इधर से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, बीच में 1 2 3 लाइन है, इधर 2 लाइन है ना। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही होता हुआ सा दिख रहा है। ठीक, रुके यहाँ पर नीचे ये 1 2 3 लाइन है ना, इधर 2 लाइन है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 लाइन ऐसे, 2 लाइन इधर नहीं है ना, 2 लाइन नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा है ना। विकल्प बी को थोड़ा ध्यान से और देखा जाए, देखिए विकल्प बी ही इसका सही उत्तर बनेगा, क्योंकि ये सी एलिमिनेट हो जाएगा और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ये कैसे सही है, यहाँ पर ये इसको लिया गया है, ठीक, इसको लेने के बाद फिर ये सर्कल बनाया गया है ना। सर्कल के बाद यहाँ पर ये देखिए, सर्कल के बाद क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे खींचा गया, फिर यहाँ पे सीधी लाइन खींचा गया और यहाँ पे टर्म को लिया गया, ये वाली लाइन आगे नहीं बढ़ाएगा, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 में क्या बोल रहे हैं, सॉरी 11 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। एल जेड ओ ए, देखिए एल का अपोजिट ओ, जेड का अपोजिट ए, ठीक, अपोजिट लेटर मतलब लिखा गया है ना। तो यू का अपोजिट एफ और आर का अपोजिट आई है ना, एफ आई, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया, देखिए नीचे दिए गए विकल्प में, मतलब ये 4 दिए गए, इसमें से एक अलग होगा, अलग को आपको चूज करना है। ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और के की प्लेस वैल्यू 11, +5 का पैटर्न चल रहा है। बी की प्लेस वैल्यू 2, जी का 7, एल का 12, अभी भी +5 चल रहा है। देखिए पी का है 16, यू का 21 और जेड का 26, अभी भी +5 चल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 14, 19 और 23, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये सबसे अलग हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, देखिए यहाँ पे माता, बहन, बेटी, देखिए ये जो है ना, सबसे विकल्प यही साफ साफ दिख रहा है। देखिए जो माता है ना, ये माता हो गई है ना। अब कुछ माता बहन भी हो सकती है, ठीक, और कुछ माता बेटी भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है, तो विकल्प ये सबसे बेहतरीन है। देखिए माता, नारी और चाची, ठीक है, तो इसमें देखिए नारी को मतलब जितनी नारी है उसी में माता भी आएगी और उसी में चाची भी आएगी, ठीक। लेखाकार, साहित्यकार और मानव, तो देखिए लेखाकार साहित्यकार दोनों हो सकते हैं, मतलब मानव के साथ मतलब महिला भी हो सकती है ना। पिता नर ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14, दिए गए मतलब चिन्ह में आपको इसको बताना है कि किसका प्रतिस्थापन सही कर देगा समीकरण को। तो आप कर लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है ना, इसमें एक एक को रख के आपको चेक करना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 में यह दिया गया कि एक कूट भाषा में टेंडर को इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है कि रिक्वेस्टेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, टी की प्लेस वैल्यू है 20 है ना, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। देखिए चलिए, टी की प्लेस वैल्यू है 20, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई के लिए 5 और आर के लिए 18, ठीक। अब देखिए इसके कोड को देखिएगा, कोड क्या लिखा गया, कोड लिखा गया 18, 5, 4, 14, 5 और 20। देखिए कोड क्या किया गया ना, इसको ऐसे रिवर्स से लिखा गया, जो पीछे से ना इसको उठा करके रख दिया गया। तो इसी तरीके से रिक्वेस्टेड की बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले डी के कोड को रखेंगे, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना, विकल्प की शुरुआत 4 से होगी। देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, 4, ई के लिए 5, टी के लिए 20,
एस के लिए 19 है ना, इतने से चेक करते हैं। देखिए 45 20 19, देखिए 45 22 ये एलिमिनेट हो गया, 45 20 39 ये भी एलिमिनेट हो गया, 45 20 19 52 11 75 18 कैलकुलेट करेंगे, यही सही उत्तर बनेगा इसका, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपको क्या बताना है, देखिए 16 में ये दिया गया कि इसमें मतलब चार विकल्प, चार हैं जिसमें से तीन एक जैसे बाकी एक अलग है। देखिए 7 का क्यूब 343, 11 का क्यूब 1331, 3 का क्यूब 27, 12 का क्यूब 1728 होता है, 1757 नहीं होता है, तो विकल्प बी इसका सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए यहां पर एक प्रश्न दिया है 17, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। देखिए 88 का संबंध 308 से, 126 का संबंध किससे होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 88 में अगर आप देखेंगे 88 का 3 गुना अगर आप देखेंगे तो 264 हो जाएगा, 264 में 4, 88 का 3.5 गुना करके देखिए, देखिए 88 गुणे 7/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 44, 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, देखिए 3.5 गुना किया गया है ना, तो इसका भी 3.5 गुना कीजिएगा। 126 का 7/2 अगर किया जाएगा तो 63, 7 त्रिक 21, यूनिट डिजिट से देखेंगे तो ये विकल्प सही होगा है ना। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 6 7 42 और 2 44, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, इसमें आप रिलेशन ढूंढ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19 में दिया है कि मानव का संबंध स्तनधारी से, तो उसी तरीके से सांप का संबंध किससे होगा। सांप एक रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल मतलब सर्प को यहाँ पे सीधा सीधा दिया, बाकी इंग्लिश में रेप्टाइल कहते हैं, विकल्प सी इसका सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20। 20 में दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो डेटा मतलब ये पहले में दिया है ना, इसका मिरर इमेज यहाँ पर दूसरा है, तो जो तीसरा दिया, तीसरे में ये सर्कल दिया, यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है ना, मतलब वर्ग जैसी आकृति। इसके बाद यहाँ पे देखिए लाइन, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो मिरर इमेज में ये जस्ट यहाँ पर आ जाएगा सर्कल और ये नीचे, ठीक है। तो ऐसी आकृति जहाँ पे दिखेगी वो सही होगा। विकल्प देखिए ए नहीं है, बी में नहीं है, सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21 है ना। 21 में क्या बोला गया कि इस आकृति को जब मोड़ देंगे तो कैसा दिखेगा। जब मोड़ेंगे तो बस ये उठ करके इधर चला जाएगा। तो देखिए इसमें अब देखिए जब मुड़ करके जाएगा ना, देखिए ये ट्रायंगल ऐसे एक नीचे बना हुआ है, ठीक है, नीचे बना रहेगा, और ये जब ऐसे मुड़ के इधर जाएगा ना तो ये इस प्रकार से ये डंडा हो जाएगा और इसके बाद ये ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसी आकृति बनेगी। इसमें ये जो मतलब डंडे की आकृति मतलब यहाँ पे इस तरफ ज्यादा रहेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है ना, इसमें देखिए ट्रायंगल ही चेंज हो गया है ना। विकल्प सी इसका सही उत्तर दिख रहा है, डी में भी ट्रायंगल चेंज हो चुका है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22 में क्या दिया, देखिए वजन का संबंध है किलोग्राम से, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो वजन का संबंध किलोग्राम से, इसका मतलब क्या है कि वजन का जो मात्रक है यहाँ पर दिया गया किलोग्राम है ना, द्रव्यमान न देकर के वजन दिया। दूरी को मीटर में नापते हैं, प्रतिरोध का ओम से संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समय को सेकंड में नापते हैं, घड़ी में नहीं नापते, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। और ऊंचाई लंबाई से कोई संबंध नहीं है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 23 में दिया है, उस आकृति को मतलब इस आकृति को मोड़ करके एक घन बनाया गया, आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए जब कभी भी ओपन डाइस दिया जाता है, ओपन डाइस में अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होगा, बचा 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। आपको 5 के अपोजिट बताना है तो 1 हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प डी। प्रश्न संख्या 24। 24 में यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे ताकि जगह मिले और यहीं पर सॉल्व कर लिया जाए। देखिए प्लेस वैल्यू 5 17 13, ठीक, 7 18 और 12, ठीक। इसके बाद देखिए 9 19 और 11, इसमें 11 और 20 10। अब पैटर्न को थोड़ा ध्यान से एनालाइज कीजिएगा। देखिए 5 के बाद 7 9 11 तो अगला आएगा 13, ठीक। 17 के बाद 18 19 20 देखिए 18 17 18 19 20 तो अगला आएगा 21 है ना। 13 12 11 10 तो अगला आएगा 9। 13 मतलब एम, 21 मतलब क्या हो जाएगा यू, और आई 9 मतलब आई, एम यू आई, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। 25 में क्या दे रखा है, 25 में ये दिया हुआ है कि 504 रुपए की धनराशि है ना, इसको 7 8 और 9 के अनुपात में 3 व्यक्ति ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। बी और सी को कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए 7 8 और 9, इन तीनों को जब अगर जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 8 7 15 और 9 22 24। 24 का मान दे रखा है यहाँ पर कितना, देखिए 24 का मान दे रखा है 504, ठीक। तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी अगर भाग करेंगे तो 24 दूना 48, 24 1 24, एक की वैल्यू 21 हो गया। अब बी और सी को मिला करके कितने रुपए मिल रहे हैं, 8 और 9 17 रुपए मिल रहे हैं। तो 17 गुणे 21 करेंगे है ना, 17 दहा में 170, 340 357, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे
ऑप्शन गलत दिया, यहाँ पे 257 नहीं होगा, 357 इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक, तो ये आज के 25 प्रश्न रहे, आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही बने हैं। ठीक, आप तैयारी निरंतर करते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।